बिजनेस स्वर्ग जैसा जीवन देता है। क्या आप लोग भी स्वर्ग देखना चाहते हैं? तो हाथ खड़ा करके बताएं, क्या आप लोग स्वर्ग देखना चाहते हैं? तो स्वर्ग देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मीटिंग में लोग बोलते हैं मैडम मरना पड़ता है। हमारे पुराने बुजुर्ग क्या बोलते थे? स्वर्ग देखने के लिए अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा काम करोगे तो नर्क जाओगे। अच्छा काम करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है। पर आरसीएम बिजनेस ने ये साबित कर दिया कि स्वर्ग देखने के लिए मरना नहीं पड़ता, स्वर्ग देखने के लिए इसी जन्म में आरसीएम करना पड़ता है, और यहीं पे आपको स्वर्ग दिखेगा। बाहर धूप है, आप काम पे ना जाओ, आपका मन नहीं है काम पे जाने का, आप काम पे नहीं गए, फिर भी आपको पैसा आ रहा है। बाहर बारिश हो रही है, आपका दिल नहीं, आप सोचते घर में बैठ के गर्मा गर्म पकोड़े खाएंगे हल गाट के, फिर भी आपको पैसा आ रहा है। बहुत कड़ाके की ठंड है, इतनी सर्दी है, 9 बजे उठ के रेडी होने का मन नहीं है, कोई जॉब पे जाने का मन नहीं है, फिर भी घर पे पैसा आ रहा है। आप 6 महीने घूमने चले गए, खर्चा कर रहे हो, पीछे से टेंशन नहीं कमाने की, जितना खर्चा कर रहे हो उससे डबल पैसा आ रहा है। ना किसी को लेने की टेंशन, ना किसी को देने की टेंशन, एक बढ़िया घर, बढ़िया परिवार, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मान सम्मान इज्जत। तो ऐसे जीवन को स्वर्ग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मुझे हाथ खड़ा करके बताएं। ऐसे जीवन को स्वर्ग बोलेंगे तो ऐसा ही जीवन हम स्वर्ग जैसा जी रहे हैं। और अगर आप भी स्वर्ग जैसे जीवन को जीना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने दिमाग को खुराक देनी पड़ेगी। आपको अपने दिमाग को खुराक देनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ये 1 पीस है, पर हम आरसीएम में बोलते हैं ये 2 पीस है। एक गर्दन के नीचे का हिस्सा और एक गर्दन के ऊपर का हिस्सा। मेरे जितने भाई बहन यहाँ बैठे ना, जो अपने गर्दन के नीचे के हिस्से को खुराक देते हैं 3 से 4 टाइम, वो सिर्फ पैसा कमाते हैं। और हम जैसे लोग जो लगातार 1 PM JRCM की मीटिंग में आते हैं, वो अपने दिमाग को खुराक देते हैं और पैसा बरसाते हैं। अब आप बताओ, पैसा कमाना है कि बरसाना है? बताइए। ऊपर वाला देख रहा है, आपको लगेगा मैडम मुझे थोड़ा ना देख पा रही, मैं सबको देख रही हूँ। सरोजनी मैडम भी सबको देख रही है, संगीता मैडम भी देख रही है, सपना मैडम भी देख रही है, क्षमा याचना जी भी देख, सब देख रहे हैं आपको। पर सबसे पहले कौन देख रहा है? वो ऊपर वाला। आज हम इतनी ही पॉजिटिव, हजारों लोग पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे और ऊपर वाले को बोलेंगे पैसा कमाना नहीं, बरसाना है, बरसाना है, बरसाना है, तो ऊपर वाला भी बोलेगा तथास्तु। तो एक बार अपनी अपनी जगह पे हाथ खड़े करके बता दो, पैसा कमाना चाहती हो या बरसाना चाहते हो? जितना बरसाना उतनी तेजी से हाथ हिला लेना। पैसा कमाना है कि बरसाना है? बरसाना है, बरसाना है, बरसाना है। ऊपर वाले बोलो तथास्तु। तो हमें अपने दिमाग को खुराक देनी पड़ेगी, हमें अपने एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो नौकरी करते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप सोच के देखो, आपकी कंपनी में आपको 20,000 मिलता है, आप ही की कंपनी में किसी को 50,000 मिलता है, आप ही की कंपनी में किसी को 1 लाख रुपए मिल रहा है, और आप ही की कंपनी में कोई जीएम की पोस्ट में, कोई टॉप लेवल की पोस्ट में उसको 2 लाख मिल रहा है, फ्लैट भी मिला हुआ है और गाड़ी भी मिली हुई है। क्यों? क्योंकि आपकी और उसके बीच एजुकेशन का फर्क है, नॉलेज का फर्क है। अगर आरसीएम से अभी आप 10,000 कमा रहे तो आपके पास 10,000 का ज्ञान है, अगर आप आरसीएम से 50,000 कमा रहे तो आपके पास 50,000 का ज्ञान है, और अगर आप आरसीएम से 2 से 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास 2 से 5 लाख वाला ज्ञान है। मेरे पास अभी एमराल्ड का ज्ञान। अगर मुझे स्टार एमराल्ड बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी नॉलेज को और बढ़ाना पड़ेगा। मुझे अगर रूबी में जाना है, कल्याणी मैडम जैसे, तो मुझे अपने नॉलेज को और बढ़ाना पड़ेगा। मुझे अगर डायमंड बनना है तो मुझे वश जी जैसे अपने नॉलेज को और बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करेंगे तो धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता चला जाएगा और हमारी लाइफस्टाइल बढ़ती चली जाएगी। तो हमें सबसे पहला काम करना है, हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, स्वर्ग जैसे जीवन को जीने के लिए, पैसा बरसाने के लिए हमें अपने दिमाग को खुराक देनी है। तो सभी साथी हाथ उठा के अपने सिर के ऊपर लेकर जाएंगे और बताएंगे हमें किसको खुराक देनी है? दिमाग को। बोली हुई चीजें हम भूल जाते हैं, पर देखी हुई चीजें, प्रैक्टिकल चीजें हमें याद रहती है। बच्चे को स्कूल में बोलो बेटा बोलो एप्पल, उसको याद नहीं रहेगा। मैडम स्कूल